हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो आपने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी शमशान रिलेटेड स्टोरी सुनाऊंगी या किसी पुरानी हवेली की जो बहुत साल पुरानी है, राजाओं महाराजाओं की। लेकिन आज की स्टोरी है एक तिहाड़ जेल की। उस तिहाड़ जेल की जहाँ दिन में कुछ और रात में कुछ और नज़ारा होता है। उस तिहाड़ जेल में आपको रात में नहीं जागना है। अगर आपको कोई अनजान आवाज़ सुनाई दे या ऐसा ही क्यों ना लगने लगे कि आपकी छाती पर कोई बैठा है, लेकिन आपको अपनी आँख नहीं खोलनी है। अगर आप अपनी आँख खोल लेंगे तो आपका वहाँ पर आखिरी दिन होगा, तिहाड़ जेल में नहीं बल्कि इस दुनिया में। जितने भी कैदियों को, जितने भी लोगों को वहाँ पर फांसी दी जाती है, उन सब की आत्माएं उस तिहाड़ जेल में भटक रही है। वो ऐसी आत्माएं जो कभी तिहाड़ जेल से आज़ाद ही नहीं हो पाई। ये ऐसा तिहाड़ जेल है जहाँ दिन में कुछ और नज़ारे होते हैं और रात को कुछ और नज़ारे होते हैं। एक रात की बात है, राहुल वॉशरूम जाने के लिए उठता है, लेकिन उसे डर लग रहा था अकेले वॉशरूम जाने में। तभी पीछे से उसे किसी के आने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने कुछ और ही नज़ारा होता है। वो उसे देखकर डर जाता है और तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागने की कोशिश करता है। वो किसी तरह वॉशरूम के अंदर जाता है, गेट लॉक करता है, शांति से बैठता है, सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पाँव न थककर उसके कंधे थक रहे थे। वो बहुत थक गया था, लेकिन उसके पैर नहीं थके थे बल्कि उसका कंधा दुख रहा था। वो सोचता है कि मेरे कंधे में इतना दर्द क्यों है। वो उठता है तो वो मिरर में क्या देखता है कि उसके कंधे पर एक आत्मा बैठी हुई है, इतनी डरावनी, लंबे लंबे बालों वाली, अपनी नाड़ झुकाए राहुल को ही देख रही थी। राहुल के नाम से मत जाइएगा। राहुल एक ऐसा कैदी था जिसने काफ़ी लोगों को मर्डर किया था, जिस कारण वो तिहाड़ जेल में बंद था। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था। अब शुरुआत होती है दूसरे इंसिडेंट से, सेल नंबर 4 से। ये सेल अपराधी औरतों का सेल था। वहाँ दिन में बिल्कुल नॉर्मल नज़ारा रहता था। औरतें काम करती थी, खाना बनाती थी, आपस में बातें करती थी। लेकिन जैसे ही रात के 2 बज जाते थे, वहाँ एक अनजानी आवाज़ इतनी ज़ोरों से चीखें आती थी, उन्हें लगता था कि उनके कान ही फट जाएंगे। उन औरतों ने काफ़ी गुहार भी लगाई कि हमें इस सेल से शिफ्ट करके किसी और सेल में डाल दिया जाए, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। कुछ औरतें ये दावा भी करती हैं कि वहाँ पर उन्होंने सफ़ेद साड़ी में किसी औरत को भी देखा है। कुछ साए भी नज़र आए हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता था। कहा जाता है कि कुछ साल पहले वहाँ पर एक औरत की मौत हो गई थी। वो रोज़ यही बोलती थी कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था और अंत में उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस रात के बाद से डेली रात के 2 बजे उसी औरत की चीखें सुनाई देती है। एक रात की बात है, वहाँ लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और एक अजीब सी चीख वहाँ पर सुनाई देने लग जाती है। वो चीख सब औरतों को सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्हें वो रूल याद था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितना ही शोर हो, कितनी ही चीखें सुनाई दे, भले ही आपकी छाती पर कोई आके बैठ जाए, लेकिन आपको आँख नहीं खोलनी है। अगर आपने आँख खोली और उस आत्मा को देख लिया तो आपकी मौत वहीं निश्चित है। उस रात किसी भी औरत ने अपनी आँख नहीं खोली। सोचो, अगर उनमें से कोई एक भी औरत अपनी आँख खोल लेती तो उनके साथ क्या होता। इसी से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया था कि राहुल ने वॉशरूम में उस आत्मा को देख लिया था, तो उसके साथ क्या हुआ होगा। राहुल एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कैदी जो जेल में आया था 4 लोगों का मर्डर करके। वो इतना निडर इंसान था, लेकिन वहाँ आकर उसको भी डर लगने लगा था। जब राहुल शुरू में आया था तो उसे भी चेतावनी दी गई थी कि रात के समय पर तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है, भले तुम्हें कोई भी चीख सुनाई दे या तुम्हें ऐसा ही क्यों न लगे कि तुम्हारे साइड में कोई सोया हुआ है। लेकिन राहुल बोलता है कि तुम मुझे ये सब मत सिखाओ, मुझे अच्छे से पता है इन सब चीज़ों से कैसे निपटना है। एक रात की बात थी, राहुल को वॉशरूम जाना था, लेकिन उसके सेल का गेट बंद था। रात के 2 बजने ही वाले थे। 2 बजते ही वहाँ पर राहुल को चीखें सुनाई देने लग जाती है, क्योंकि राहुल का सेल औरतों के सेल से बिल्कुल नज़दीक में था। राहुल सोचता है कि ये चीखें कहाँ से आ रही है। वो ये देखने के लिए उठता है। राहुल ये देखने की कोशिश करता है कि वो आवाज़, वो चीख कहाँ से आ रही है, लेकिन राहुल को कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक टाइम आता है, राहुल को ऐसा फील होता है कि उसके पीछे से ही एक औरत चिल्ला रही है कि राहुल मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। राहुल पीछे मुड़कर देखता है
तो वो चीख बंद हो जाती है, लेकिन उसे नज़र कुछ नहीं आता है। उसे पता चल चुका था कि जो उसे चेतावनी स्टार्टिंग में दी गई थी वो कोई ऐसी वैसी चेतावनी नहीं थी। उसे अपनी आँख नहीं खोलनी चाहिए थी। वो अपनी जान बचाने के लिए फिर से सो जाता है और फिर उसके आसपास से ही आवाज़ें आने लग जाती है, राहुल मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। राहुल उस आवाज़ को अनदेखा करना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो अपनी आँख खोल लेता है। अब धीरे धीरे करके जो ये चीख थी, जो ये रोने की आवाज़ थी, ये हंसी में बदलने लग जाती है। जैसे उस औरत को पता चल चुका था कि मुझे आज एक शिकार मिल चुका है। राहुल को थोड़ी देर में ऐसा फील होने लगता है कि उसके चेस्ट पर कोई बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। तो उसे वही औरत नजर आती है। वो राहुल के चेस्ट पर बैठी हुई थी और उसका गला दबा रही थी। राहुल हिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। वो किसी तरह बहुत कोशिश करके उठता है और वो देखता है कि उसका सेल का गेट अपने आप खुल चुका है। वो सेल से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लोगों को जगाने की कोशिश करता है। लोगों को उसकी आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर देख ले कि ये किसकी आवाज़ है और वो क्यों चिल्ला रहा है। राहुल बचने के लिए वॉशरूम में जाता है और वहाँ जाकर वो मिरर में देखता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसके कंधे पर एक औरत बैठी हुई होती है जो राहुल को ही देख रही थी। अब आपको क्या लगता है? राहुल के साथ बिल्कुल वही होता है जो आप सबको लग रहा है। जैसे ही सुबह होती है, वॉशरूम में राहुल की लाश मिलती है। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।